सो भाई ये रही अपनी बुलेट और गंदी तो ये बहुत ज़्यादा हो रही है। भाई साहब नॉर्मल कर दो, नॉर्मल। और ये पेरीफेरल पे अगर मैं जाऊं तो ये सीधा मैं मूर्थल लेकर चला जाएगा। फ्रंट टायर है ना वो बबलिंग सी मार रहा है थोड़ी, मतलब ऐसे 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 तेज स्पीड में, कम में पता नहीं लग रहा। भाई हम चल दिए मंदिर की तरफ और ये रहा सामने गुफा वाले बाबा का मंदिर। आज कर रहा हूँ मैं अपनी बुलेट पे फर्स्ट ऑफिशियल राइड, और फर्स्ट ऑफिशियल राइड है तो मैं जा रहा हूँ मंदिर, और अकेला जा रहा हूँ और सोलो राइड रहने वाली है। मंदिर कौन से जा रहा हूँ? गुफा वाले बाबा के। और जाने का रीज़न क्या है? जाने का रीज़न यही है कि सर्विस के बाद अपनी बुलेट रिस्पांस कैसा कर रही है, एक तो वो देखना, और दूसरा आज जो मैं शूट कर रहा हूँ ये GoPro Hero 10 है, और ये कैसा शूट करता है, क्या इसकी क्वालिटी निकल कर आती है, कैसा सब कुछ रहता है, वो भी देखने को मिलेगा आज मुझे भी और आपको भी। और ये वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही है, सब चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताना। देखो ये चीज़ आपको कमेंट में बतानी है तो वो चीज़ मैं आपसे अभी कह देता हूँ। आप सभी को पता है मेरे पास Hero 7 था, बट अब ये थोड़ा सा अपग्रेड करा है। हालांकि ये कैमरा मेरा नहीं है, ये हर्ष का है और हर्ष ने लिया है। सो मुझे देखना था भाई, देखो चुल होती है ना अंदर की, कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अभी उसने कुछ भी शूट नहीं करा, सबसे पहले मैं ही शूट कर रहा हूँ। तो अभी ये भी देखना है कि कैसा सब कुछ चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, वो भी सब वही अगेन बताना है आपको। सो अभी पहले फ्यूलिंग करवा लेते हैं, फिर इस रूट पे आगे निकलते हैं और फिर करता हूँ आप सभी से बातचीत। सो भाई ये रही अपनी बुलेट और गंदी तो ये बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि मैंने जो सर्विस करवाई थी उसमें बाइक धुलवाई नहीं थी, बाइक हो गई स्टार्ट। ये देखो थोड़ा सा ना इस साइड में लूजनेस फील हो रही है मुझे इंजन के अंदर। अब इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया इंजन में कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो देखते हैं। अभी स्मूथनेस आई है लेकिन साउंड में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। पहले तो इसमें तेल ही नहीं निकला था, इंजन ऑयल जो था, तो वो मैंने डलवाया। अब देखते हैं भाई। भाई साहब नॉर्मल कर दो, नॉर्मल। ठीक है। सो भाई फ्यूलिंग करवा ली और सब कुछ हो गया। अब चलते हैं यहाँ से आगे। बहुत धूल है भाई सूट पर तो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब ये जो रूट है भाई देखो ऐसे ही है। एक बार इस ना ये जो एक्सप्रेस वे चल रहा है ऊपर, इससे थोड़ा आगे निकल जाते हैं। अभी जब ये हटेगा ना फिर मैं करता हूँ आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों यहाँ पे ये वाला फ्लाईओवर ख़त्म हुआ है। अब यहाँ से सीधा सीधा ये सहारनपुर जा रहा है। वो देखो वहाँ पे बोर्ड भी लगा है, और ईस्टर्न पेरीफेरल ये रहा सामने। और ये पेरीफेरल पे अगर मैं जाऊँ तो ये सीधा मैं मूर्थल लेकर चला जाएगा, और मूर्थल में वही पराठे एंड अगेन वही सब चीज़ें रहती हैं। मेरे घर से ये मुश्किल से मुश्किल 10-15 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। तो अब इसको क्रॉस मैंने कर दिया। अब इस रूट पे सीधे जाना है, ये बड़ौद तक जाएगा। बागपत, बड़ौद, शामली सारा कुछ इसी रूट पे है। तो रूट तो बहुत प्यारा लग रहा है यार। ये पूरा हाईवे मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे काम चल ही रहा था, यहाँ पे ये पूरा हो गया है। तो हर चीज़ एकदम मतलब साफ़ सुथरी सी नई नई सी लग रही है। अब देखते हैं कितने दिन तक ये नया साफ़ सुथरा रहने वाला है। लेकिन ये ट्रक जो चल रहा है ना भाई, यहाँ पे थोड़ा रिस्की मामला कर देते हैं। देख रहे हो कितनी तेज़ जा रहा है, 60 पे तो मेरी बाइक चल रही है। पहले मैं शीशा बंद करूँ यार, इसने तो मेरी आंखें ही बंद करवा दी। बागपत है यहाँ से 8 किलोमीटर, शामली यहाँ से 66, और सहारनपुर है 129। सहारनपुर वही जहाँ पे हम गए थे शाकुंभरी देवी, आपको याद होगा मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी। तो शाकुंभरी देवी हम यहाँ से भी जा सकते हैं, और जिस रूट से मैं गया था वो भी था, लेकिन वो थोड़ा लंबा था बट इससे अच्छा था। यहाँ पे भी काम चल रहा है ना, तो गाड़ी चलती है फिर रुक जाती है, फिर थोड़ी चलती है फिर रुक जाती है। तो शामली अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है, सहारनपुर जा रहे हो और यहीं कहीं से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली की साइड से जा रहे हो तो आप लोग होके दूसरी मेरठ वाली साइड से निकलो। मेरठ नहीं है, आई थिंक दूसरी साइड थी, मुझे तो रूट याद नहीं रहा यार। मैं एक्चुअली क्या है, मैप चलाता हूँ, मैप में समझता हूँ, फिर मुझे वो चीज़ याद हो जाती है, फिर मैं उसी तरीके से चलाता हूँ अपनी गाड़ी बाइक जो भी होती है, तो मुझे उस चीज़ का आइडिया रहता है। अब ये देखो उस वैगनर वाले ने क्या गलत कट मारा है भाई मर भी रहा होगा ना तब भी ना जाऊँ मैं किसी के पास। अब हिम्मत नहीं बची मेरे में कि मैं इंसानियत बार बार दिखाऊं। खेकड़ा में पधारने का सभी का हार्दिक स्वागत। अच्छा खेकड़ा इधर, ओके। वैसे मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत देर में मंदिर आने वाला है। वैसे मैं बहुत टाइम से नहीं आया तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है इसी रूट पर है। बचपन में जाते थे तो रूट तो याद हो गया।
पर अब टाइम कितना लगेगा पहुंचने में मुझे ये नहीं पता। समय की अभी मैं बताता हूँ आपको। ये थोड़ा ना ये रूट अभी डिस्टर्ब सा है। हाईवे तो बन गया, देखो उधर भी है इधर भी है। जब मैं पहले आता था तब हाईवे नहीं था। अब देखो यहाँ पे शीशे नहीं है, मैं पीछे नहीं देख पा रहा, इसलिए इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं गाड़ी के अंदर होने। अब जब ये मैंने ली तब मैंने इस चीज़ का ध्यान दिया नहीं। अब उस भाई पे होंगे तो मैं पूछूंगा, ले लूँगा, नहीं तो फिर जो मैं चाह रहा हूँ वो मिल गए तो अच्छी बात है। टाइम भाई 2:30 बज चुका है और धूल इतनी ज़्यादा है कि मेरी वॉच, कैमरा, कपड़े सब मिट्टी के अंदर हो रखे हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन इस हाईवे को देख के दिल खुश हो गया यार। उसके बाद तो बहुत सही है, पर वो ये ना पूरी देहात वाली चीज़ें यहाँ पे फील हो रही है। अब बड़ौद 24, बागपत 6, शामली 64। अब मैं थोड़ा अपनी बुलेट और इस रूट के मज़े ले लेता हूँ। फिर अगर रास्ते में कोई अपडेट हो गया, कोई चीज़ पता लगी मुझे इस बुलेट के बारे में और भी कोई चीज़ दिखती है, समझ में आती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। अभी चला लेता हूँ इसको थोड़ा। भाई मैं इसको ना काफ़ी देर से इसी स्पीड पे चला रहा हूँ, 75-80 क्योंकि रोड बिल्कुल सही है, खुला हुआ है। वो जो हाईवे भी शुरू हुआ था वो तो आपने देखा ही था। अभी मैंने बागपत को भी क्रॉस करा है। क्रॉस क्या करा है, बागपत में ही हूँ। बट मुझे एक चीज़ और दिक्कत लग रही है, जो फ्रंट टायर है ना वो बबलिंग से मार रहा है थोड़ी, मतलब ऐसा ऐसा तेज़ स्पीड में। कम में पता नहीं लग रहा। जब ये 80 के आसपास होती है ना, जैसे अब ये देखो हैंडल में हल्की सी बबलिंग आपको दिख भी रही होगी। मेरा हाथ कहाँ पर है, ये देखो इधर वाला दिख रही है आपको। तो ये प्रॉब्लम और लग रही है। देखो थोड़ा हाथ छोड़ के दिखाता हूँ, तो ये दिक्कत दे रहा है। अब थोड़ा हाथ भाई, ज़्यादा हाथ नहीं छोड़ते। सो ये दिक्कत और है इसमें। ये यार धीरे धीरे दिक्कतें पता लगेंगी। पहले इसकी दिक्कतें ही ख़त्म करूँगा, उसके बाद ही इसमें कोई और काम करेंगे। आप भी भाई कभी बुलेट ले रहे हो ना तो बहुत कुछ देख करके लेना। बुलेट यार एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नए नए बायर को तो बहुत ही ज़्यादा। देखो मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज थी तब भी मैं इस बाइक को ले आया। मैंने ये वाली बाइक देखो इसलिए परचेज करी थी कि एक तो इसमें यूसी इंजन था, दूसरा ये BS3 थी, तो इसमें जान है गाड़ी के अंदर। तो छोटी मोटी कमियां तो देखो हर सेकंड हैंड बाइक में होती है, वो तो हम ठीक करा लेंगे। लेकिन जो इंजन की जान होती है, जो मतलब होती है ना कार्बोरेटर वाला फील, वो EFI में नहीं आता। देखो मैं 21-22 मॉडल भी लेता ना स्टैंडर्ड वाला, माना वो थोड़ा महंगा आता लेकिन उसमें EFI आता, फिर मैं उसको BS3 ही बनवाता। तो क्यों ना पहले BS3 ले लो, तो इसलिए मैंने BS3 लिया था। ये बाइक तो मेरे पास बहुत आई भाई इस बीच में। तकरीबन मेरे को भाई ढूंढते ना 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए। तब से मेरे पास इतनी सारी बाइकें, स्टैंडर्ड आई, इलेक्ट्रा आई, क्लासिक आई, बहुत सारी बाइकें आई। किसी के रेट ज़्यादा थे, किसी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। मतलब एक चीज़ तो यार मैं ये देखना, मतलब लेना आसान है, इसको मेंटेन करना मुश्किल है। लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगा वो कि मतलब इसका इस तक का गाड़ी का चेन सेट खत्म था बिल्कुल। मैंने चेन सेट पे तो ध्यान ही नहीं दिया। मैंने यार चेन सेट कौन ही नहीं डलवाता, इसका चेन सेट मुझे लगा था ठीक होगा। जब मैंने सर्विस वगैरह कराई तो दिक्कत आई इसमें। चेन सेट वगैरह सब कुछ डलवाया सब मैंने, तभी तो अब मैं इसको ढंग से चला पा रहा हूँ। तब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था इसमें दिक्कतें क्या क्या है, इसीलिए सबसे पहले मैं इसको गुफरान के पास ले गया। हालांकि गुफरान भी 2-4 दिन के लिए ही आ रखा था। गुफरान भी अब गया गोवा वापस, तो उसका तो यही है, गोवा आता है गोवा से चले जाता है, मतलब यही चलता रहता है उसका आना जाना भाई। बड़ा आदमी हो गया वो। अब ये देखो यहाँ पे भालगढ़ के लिए लेफ्ट, सोनीपत के लिए लेफ्ट, सामने के लिए सीधा 54। अभी गुफा वाला मंदिर यार पता नहीं कितने किलोमीटर है। एक्चुअली क्या है, आईफोन जेब में रखा हुआ है। अब मैं मैप तो चला नहीं सकता यहाँ पे लगा के, मोबाइल होल्डर नहीं है मेरे पास। होता ना तब भी मोबाइल नहीं लगाता मैं यहाँ पे, सड़ाना थोड़ी है यार। उसके लिए मैं कोई दूसरा फ़ोन खरीद लूँगा सस्ता सा पुराना सा, कोई मैप के काम आया करेगा फिर वो। क्या क्या सोच रहा हूँ मैं भी, वैसे ज़रूरी भी है। तो अभी और चलते हैं इस वाले हाईवे पे, देखते हैं हाईवे अभी और कैसा है। बाइक अपनी कैसी हो गई है, बुलेट बाइक नहीं बुलेट है अभी। बाइक बोलना बंद करना पड़ेगा, बुलेट ही होती है। ये देखो ऐसे ही कोई भी बीच में आ जाता है, तो ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। लोगों को अभी रोड साइंस यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़े कम है, वैसे भी यूपी है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं सीधा। सो भाई हम मंदिर तो पहुँच गए। ये रहा यहाँ पे मंदिर, लोग बुला रहे हैं। पहले बाइक खड़ी कर लूँ, यहाँ पे एक नोन की शॉप है, उनके यहाँ पे खड़ी करूँगा, उसके बाद दिखा दो। देखो यहाँ बाहर से ऐसा गुफा वाले बाबा मंदिर। पहले एक बार इसको खड़ा कर लूँ फिर करता हूँ आपसे बातचीत। सो भाई इस वाली शॉप पे हमने अपनी बुलेट पार्क कर दी है और वो रहा पीछे मंदिर उस वाली साइड में। अभी मंदिर के अंदर जाऊँगा, दर्शन करके आऊँगा। लेकिन यहाँ पे ये सेफ़ इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि ये वाली जो शॉप है ये हमारे घर में जो भाभी रहती हैं उनकी है, उनके पापा की शॉप है। वो उधर की साइड में खड़ा है, वो रही मैडम, उनके यहाँ पे प्रसाद वगैरह की शॉपिंग चल रही है। सो ये मैं जा रहा हूँ अंदर और दर्शन करके आता हूँ। लेकिन अभी अगर इस कैमरा की बात करूँ तो इसके अंदर बैटरी बहुत थोड़ी बची है,
26% बची है। देखो GoPro जो मेरा वाला है ना हीरो 7, उसके अंदर बैटरी बैकअप इससे ज़्यादा लग रहा है मुझे, ये इतना चला नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा चलता है इससे। और वैसे ठीक है, देखो नया कैमरा है, नई टेक्नोलॉजी है, तो मुझे लग रहा है इसमें जो ज़्यादा सेंसराइज कर दिया है इसको, इसमें स्क्रीन बढ़ा दी है, तो उसकी वजह से बैटरी ज़्यादा जा रही है। खैर कोई बात नहीं, पहले एक बार अंदर दर्शन करके आते हैं, फिर मैं आप सभी से बातचीत करूँगा और ये भी बताऊँगा कि ये कितने किलोमीटर पड़ा है घर से मुझे मंदिर, और पूरा ओवरव्यू मिलेगा आपको अभी। तो पहले दर्शन करके आते हैं, तो चलते हैं बाबा जी के पास। तो भाई हम चल दिए मंदिर की तरफ, और ये रहा सामने गुफा वाले बाबा का मंदिर। अभी यहीं पर आकर मैंने बाइक रोकी थी, और काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, लेकिन बाइक मैंने वहाँ पे क्यों खड़ी करी वो तो मैंने आपको रीज़न बता ही दिया था। अभी यहाँ पे से जाना है अंदर, और काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी मान्यता है यहाँ की। तो अपनी बुलेट को मैं फ़र्स्ट टाइम यहीं पर लेकर आया हूँ। यहाँ से अंदर जाता हूँ, पहले दर्शन करके आता हूँ और माथा टेकते हैं। चले मैम, चलो आ गए भाई हम लोग दर्शन करके, और दर्शन हमेशा की तरह बहुत अच्छे हुए। सामने धूप पड़ रही है, आंखों पे दिख नहीं रहा कुछ। एक्चुअली क्या है, देखो राइड हो गई अच्छी खासी, 35 किलोमीटर करीब बैठा है। अभी जो मीटर है वो 590 हो रखा है। जब मैं घर से चला था तो 59 पता नहीं क्या था, वो पूरे 34 किलोमीटर कुछ चलिए, मैंने घोड़ा भाग कर लिया जो करना था। और बाइक खड़ी है, पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्की सी बबलिंग है, सर्विस कराने से स्मूथ हुई है और ठीक है। पर हाँ, अभी इसको परफेक्ट होने में टाइम लगेगा। अभी थोड़ी सी ना गंदी भी ज़्यादा है इसमें ना, ऑयल की लीकेज मुझे अब दिख रही है यहाँ पे जब मैं आया हूँ, ये देखो। सो ये ज़्यादा तो नहीं है बट है, यहाँ पे ये चीज़ मुझे अब दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा पानी इकट्ठा होता होगा या फिर ऑयल इकट्ठा होता होगा, उसकी वजह से यहाँ पे हो रखा है। बाकी ये स्टीकर वगैरह ना थोड़े इसके फटे हुए हैं, तो मैं इसका थोड़ा वो देखूँगा कि कैसे चेंज कराना है, क्या कराना है। बाकी टायर में तो मैंने आपको बता ही दिया, फ्रंट वाले रिम में से बबलिंग हल्की सी, बट वो हाई स्पीड पे नॉर्मली पता नहीं लगता। तो जब मैं सिटी के अंदर था तब पता नहीं लगा। अभी जब फर्स्ट टाइम मैं हाईवे पर लेकर आया हूँ, जब मैंने 80 से ऊपर जलाया इसको, तब मुझे पता लगा इस चीज़ का। और रियर टायर तो इसका ठीक ही है। तो राइड भी अच्छी रही, मज़ा आया बुलेट चलाने में। देखो बुलेट चलाने में तो मज़ा ही आता है। सो सब कुछ ठीक था। अब ज़्यादा बातें इस चीज़ की नहीं करते। अब मैं यहाँ से तो पहली बात तो अब घर जा रहा हूँ, और कैमरा को मैं ऑफ़ करूँगा, क्योंकि जो इसकी बैटरी है ना फ्लक्चुएट हो रही है, कभी 40 हो जाती है, कभी 35 आ जाती है, कभी 30 हो जाती है, ऐसे फ्लक्चुएट होती रहती है ना, ख़त्म हो रही ना बढ़ रही, पता नहीं क्या चक्कर है। तो रिस्क नहीं ले रहा मैं, इसीलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो दर्शन हो गए, राइड हो गई, सब कुछ ठीक था। सो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी, अपनी बुलेट की फर्स्ट राइड, ऑफिशियल फर्स्ट राइड कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक, और आपके इस चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।